हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बॉस ओटीटी के पहले वीकेंड के वॉर में। वॉर बहुत जबरदस्त था, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि वॉर जबरदस्त नहीं था। बहुत शानदार वाला वीकेंड का वॉर था सलमान खान का। लेकिन लाइट बंद हो गई भैया। पवन देख तो इसको यार, ये बहुत हिलती है, बंद होती है। सो वीकेंड का वॉर में तो कोई पवन, तूने एमसीबी वापस ऑन किया तो मतलब ही नहीं है कुछ करने से, फिर बंद हो जाएगी वो। सो वीकेंड के वॉर में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से रेग किया जा रहा था, क्लास ली जा रही थी फर्स्ट वीकेंड के हिसाब से कि मैं तुम्हारी हरकतों को बाहर से भी जानता हूं, अंदर से भी जानता हूं, तुम चुगली करती हो, तुम यही करती हो, ऐसा करती हो, वैसा करती हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, मैं आपको यकीन से कुछ बातें बताता हूं जिन्हें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सलमान सर ने कुछ घर के अंदर गंदगी वाले कुछ चीजें दिखा करके बात की थी यहां पर पलक से, और पलक से करते हुए कह रहे थे कि तुम तो बोल करके आई थी, तुमने तो कहा था बहुत हाइजीन रखती हूं, बहुत चीजों का ख्याल रखती हूं, बहुत तरीके से रहना पसंद करती हूं, गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये चीज पर्टिकुलरली उसको इसलिए कही जा रही थी क्योंकि जब एक इंटरव्यू हो रहा होता है, आपको अंदर ले जाने से पहले आपकी अच्छाइयां बुराइयां हर चीज के बारे में देखा जाता है कि आप क्या कर सकते हो। तो ये मैडम बड़े बड़े वादे करके आई है कि मुझे ओसीडी से प्रॉब्लम है, मुझे लोग साफ सुथरे पसंद है, ये है वो है, और ये मैडम करती भी कुछ नहीं दिख रही। मैंने आपको कहा था कि पहले से ही एस्टेब्लिश किया जा रहा है आकांक्षा की दोस्त, यानी कल अगर आप मेरा रिव्यू देखने के लिए आए थे तो आपका स्वागत है। मैं कल ही आपको कह चुका था कि यहां पर यह बात चलेगी कि आकांक्षा के बिना पलक कुछ भी नहीं है, और आपने सेम चीजें होती हुई देखी कि पलक और आकांक्षा को साथ में लिया गया, साथ में आप लोग फॉल्स नैरेटिव बना रही हैं। मैंने आपको यह भी चीज कही थी कि उसकी ज्योतिषी के बारे में वो लोग दोनों जने बात कर रहे थे, कल आलिया एंड वो लोग आकांक्षा स्पेशली बात कर रहे थे, तो वो टॉपिक भी आपके सामने आया। मैंने आपको कहा था कि जो लोग भटके हुए हैं उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपको कहा था कि अभिषेक को भी रास्ता दिखाना चाहिए सलमान सर को, लेकिन जो तरीका था कि शाना कौआ घू खाए, आई एम सॉरी, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। दिस इज, ये कोई तरीका नहीं है किसी को समझाने का। दिस इज नॉट एट ऑल अ वे टू ट्रेंड और किसी को किसी रास्ते पर ले जाने का। सो ये पैटर्न सा हो गया है कि आप अच्छे लोगों की बुराइयां करो, बुरों को सपोर्ट कर लो। आज बेबिका को जिस तरह ये कहा जा रहा था कि बाथरूम में बंद होने का मतलब कुछ और होता है, तो सलमान सर को मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं। बातें बहुत सारी है करने के लिए, मैंने 2 पेजेस राइट की है, पर मैं कुछ मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहता हूं। मैं पक्ष नहीं ले रहा आकांक्षा का, क्योंकि आकांक्षा के भी 2-3 स्टेटमेंट्स जो मैंने सुने वो मुझे पसंद नहीं आए, कि जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि मुझे मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रही। पर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आपके पास बैठा हुआ एक आदमी लगातार किसी ना किसी बात पर बड़बड़ा रहा हो, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा बोल ही रहा हो, वो कर कंटेंट के लिए रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं तो वो उस कंटेंट को खुद देने के लिए आया हूं। तो मेरे सामने बैठा हुआ आदमी मेरी बुराई करते हुए जिस कंटेंट को बेच रहा है, तो उस कंटेंट को तो मैं बीच में आके रोकने की कोशिश करूंगा, बराबर है ना? शो क्या कर रहा है, सलमान सर क्या कर रहे हैं, बिग बॉस की क्या थीम है, उन सब बातों के बारे में बाद में बात करेंगे, पर पहले हम इस बारे में बात करते हैं। तो एक इंसान बाथरूम का गेट बंद करता है अचानक से, वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, वो कब क्या कैसे किस तरीके से बोल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रो, मेरी लाइट दूसरी बार बंद हो गई, इसको छोड़ दे, एसी को। तो तू वहीं खड़ा रहेगा अब? मेरा एसी बार बार ट्रिप हो जाता है एमसीबी की वजह से। मैं यहाँ पर बिजली बराबर नहीं आता भैया, हमारे गांव में हमारी मदद करना चाहते हैं तो तेरे पास वो स्कैनर पड़ा है क्या, पेटीएम वाला? नहीं है, हमारे पास स्कैनर नहीं है, आप हमें मदद नहीं कर पाएंगे। चलिए हम वापस आते हैं। सो यहां पर एक एक करके हर चीज के रिएक्शंस पे बात हो रही थी। तो बेबी का अगर आपके अचानक पास आकर के कोई एकदम से बाथरूम का गेट बंद कर दे, और बंद करके वो जवाब भी नहीं दे रहा हो, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, और किसी और के यानी कि मेरे बाथरूम में जाने पर या आपके बाथरूम में जाने पर कोई आदमी पीछे से ये रिएक्शन देख के बोल रहा हो भगवान करे इसका तो दरवाजा बंद हो जाए, ये बाहर ही ना आ पाए, इस तरह की चीजों को सुनने के बाद, इस तरह की चीजों को देखने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे? आप क्या कहेंगे उसके बारे में? दिमागी रूप से संतुलित नहीं है, फिट नहीं है, यही कहेंगे ना? लेकिन यहां पर चूंकि बेबी का कंटेंट दे रही है, अंदर वालों को भी समझ में आ रहा है, बाहर वालों को भी समझ में आ रहा है। जब ये बात आपको भी समझ में आ रही है, मुझको भी समझ में आ रही है, मेकर्स को भी समझ में आ रही है, सलमान सर को भी समझ में आ रही होगी, फिर भी ये बात हमको कही जा रही है, दिखाई जा रही है, क्यों? ठीक है, आकांक्षा रियल नहीं लग रही, ठीक है, आकांक्षा 100% अपना नहीं दे रही, ठीक है, आकांक्षा फैशनेबल है, अपनी बातों को पता नहीं कहां से कहां लेकर के जा रही है। और एक मनीष पॉल का नैरेटिव मुझे समझ में नहीं आया, उसको विनर क्वालिटी किन किन के अंदर दिख रही है? हाँ, उन्हें 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 बढ़िया आगे बढ़ता हुआ कौन कौन दिख रहा है? जैद इनको बहुत बढ़िया, वो सीखना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है। भैया हर साल तुम तो एक आदमी ऐसा लाते हो जो सीखना चाहता है, जो सीखने की ललक रखता है,
जो आगे बढ़ना चाहता है। तो जो बढ़ना चाह रहे हैं उनके बारे में ना सोच करके, जो बड़े हुए हैं उनके बारे में ना सोच के, जो बढ़ना चाह रहे हैं उनके बारे में बात की जाती है। जैद जो सिर्फ यहां पे फ्लर्टिंग कर रहा है अपने शब्दों के बाण से, आपने कहा डिप्लोमेटिक हो रहा है, अजीब सी हरकतें कर रहा है, हम सबको भी दिख रहा है, हर लड़की का हाथ पकड़ के हम तुम्हें अपना सऊदी वाला बंगला देंगे, तुमको हम हमारा बीच वाला रिजॉर्ट देंगे, तुमको देख के लगता है हबीबी तुमसे शादी बनाएगा, हबीबी को तुमसे प्यार हो गई। इसमें आपको सीखने की ललक लग रही है। मुझे तो लग रहा है बाहर आकर के जैद हबीबी लोगों की क्लास ले सकता है। आओ भैया हम तुम्हें बताते हैं लड़की कैसे पटाई जाती। अब इस पे जब जैद को पता चलेगा बाहर आने के बाद, तो जैद ऐसे कहेगा, आई एम डीपली हार्ट, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एक्स कंटेस्टेंट व्हिच is already a part of the show. And if the ex-contestant is saying this, not my body, not my heart, my soul is hurted. My soul, which is in my body, if soul is hurted, then heart, of course. Yeah, you understand? Heart. Of course, heart is also hurted. My arteries are hurted because from India people, I don't accept this. Indians are very sweet. They give love. They take love. They are not like that. But Manu, I'm sorry. Manu, not accepted. अबे दैट्स ओके, बट भैया मनीष, पूजा मैडम मुझे लग रहा है कि ऐसे जीत के जा सकती है। एंड एवरी टाइम पूजा जी स्पेशली सेइंग, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मेरी एज ज्यादा है, मैंने देखा ज्यादा है। मनीष पॉल सेइंग, सलमान खान सर सेइंग, यू आर थोपोइंग ऑन अस कि उन्होंने बहुत ज्यादा देखा है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, दुख दर्द तकलीफ सब लोगों ने देखी अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन अगर आपको तकलीफ के दायरे पे ही समझदारी किसी की बतानी है, तो ट्रैफिक सिग्नल पे बैठा हुआ एक 25 साल का आदमी जो गिरती हुई बारिश की पहली बूंद को देखता है, जो सन की सारी लाइट्स को देखता है, जो सड़क पर सोता है, मांग कर स्ट्रगल कर कर मेहनत कर कर खाना खाता है, फिर उसको तो शो में लाते ही जीता देना चाहिए। क्योंकि कहीं पर 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स को एक जगह पे इकट्ठा करने वाला समझदार नहीं है, एक जगह पर लोगों की भविष्यवाणियों के लिए गंदा बोलने वाली लड़की समझदार है, एक जगह पर आकांक्षा फॉल्स नैरेटिव सेट कर रही है, चुगलियां कर रही है लोगों की। तो बेबी का क्या कर रही है? आप ही तो फुटेज दिखा रहे हो जिनमें बेबी का भी ये कर रही है, हर फुटेज में बेबी का भी ये कर रही है, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। आपकी जिया और पलक क्या कर रही हैं? लड़का बॉडी शेमिंग करे बवाल मच जाता है। सलमान सर, अगर आप ही कह रहे हो मेरे पीछे से घर पे क्या क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप हमको क्लिप दिखा रहे हो तो उस क्लिप में हमको दिख रहा है कि यहां पर आपकी बेबी का लोगों को क्या क्या बोल रही है, कौन किसके लिए, कौन गोल्ड डिगर है, कौन कैसा है, पैसों के लिए क्या कर रहा है, इनके कच्चे चिट्ठे हैं उसके पास में। एंड वो ऐसे रो रही है, वो सलमान सर कुछ बोल रहे और आप उस बात को इग्नोर करके जा रहे हो। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है आकांक्षा ने इतना गलत किया होगा, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा क्या होता है, बोल रहा, बट आकांक्षा के बारे में क्यों, सॉरी अभिषेक के बारे में क्यों, अभिषेक ने ऐसा क्या किया? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर भी बात बहुत समझने लायक है। आना प्लीज ज्वाइन करना मेरे साथ, आजा कुर्सी की कर्र आवाज के साथ ज्वाइन करो, कर्र। सो मैं यहां पर अभिषेक की बात के साथ साथ एक और चीज पे आपको रोशनी डालने की कोशिश करता हूं। अभिषेक को शाना कौआ, क्या शाना कौआ क्या था? शाना कौआ और दोगला, गू खाए। शाना कौआ गू खाए, जो ये वर्ड यूज किया गया, मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं, ये वर्ड बिल्कुल गलत था उसके लिए, लेकिन उसको रास्ते पे लाया जा रहा था। द ढंग वॉज नॉट राइट, बट उसको रास्ते पे कैसे लाया जा रहा था उसके बारे में ये बताया जा रहा था कि तुम पहले लोगों के साथ ठीक थे, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था, तुमने पूजा के सामने भी बोला था, पूजा से तुमने काउंटर आर्ग्यूमेंट भी किया था, और मैं ये चीज तो आपको मैं भी बोल रहा हूं कि वो खो गया, वो दिख नहीं रहा। अब वो कह रहा है कि मैं जबरदस्ती चीजों में घुसूंगा नहीं, मैं जबरदस्ती लोगों से पंगे लूंगा क्या। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, आप जबरदस्ती नहीं लड़ोगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जिनके साथ अभी हो उनके साथ आप ओवर शेडो हो जाओगे, आप नहीं दिखोगे। सो अभिषेक, तुम्हारा गेम बहुत स्ट्रांग है, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली तुमको कहा गया बेबिका के पास जाओ, मनीषा रानी के पास जाओ। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, मनीषा रानी की एक तारीफ करते हुए, बाकी बातों के बारे में बाद में बात करेंगे, पर यह पॉइंट है,
अगर बेबिका से वो बात ना करे, फॉर एग्जांपल अगर बेबिका से वो बात करना छोड़ दे, तो बेबिका के पास कौन रह जाएगा? बेबिका प्योरली पागल हो जाएगी। आपने देखा होगा इन चंद दिनों के अंदर बेबिका और मनीषा रानी के बीच की जो केमिस्ट्री बन गई है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में कुछ भी बोल रहे हैं पर दोस्ती रख रहे हैं, तो ये एक रियल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। चाहे मनीषा रानी को दोस्तियां रखने आती हो या वो रख रही हो, चाहे वो गेम शो के लिए रख रही हो, पर अभिषेक को होना इनके साथ ही चाहिए और बेबिका को मुंह में लगाम होनी चाहिए, क्योंकि अभिषेक किसी की सुनकर के नहीं लेगा। एंड अभिषेक, आई ऑल्सो वॉन्ट द सेम फायर जो आपके अंदर पहले दिन था। और एक और बहुत अच्छी बात बोलूंगा जिससे आप लोगों को ये भी लगेगा कि यार हम कितना सटीक जा रहे हैं अपने रिव्यू को लेकर के। मैंने आपको कहा था कि फ्लोर पे आते ही जिस तरीके से इंसल्ट किया गया था पुनीत सुपरस्टार का, जिस तरीके से उससे चीजों के बारे में बात की गई थी, अभिषेक से भी की गई थी, पर अभिषेक ने कोप अप कर लिया। अभिषेक उनसे उभर के आगे अपने काम को करने लग गया। लेकिन वही चीज आज अभिषेक ने एक्सप्रेस करके बोली। फ्लोर पे आते ही मेरे साथ जो हुआ, जिस तरह से मुझे हवा भरी हुई कहा गया, जैसा मेरे साथ बिहेवियर हुआ, फिर मैं अंदर आया तो मुझे अजीब सा लगा, लोगों के साथ मेरी बैठ नहीं पा रही थी। शायद उसने बिग बॉस से भी बात करना चाहिए हो कि बिग बॉस में से बात कीजिए, मैं किसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, पर वो भी उसके साथ नहीं हुआ। तो अभिषेक, वेल डन, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब योर सिचुएशन, और आपने बहुत तरीके से बताया कि आप किस प्रॉब्लम में हो। लेकिन मैं आपको अभी भी कहूंगा कि अभिषेक, तुम्हारे अंदर डेफिनेटली एक विनिंग मटेरियल है, लेकिन अगर आप इनके साथ रहे, यानी उस तबके के जो ऑलरेडी टीवी में है, अगर आप इनके साथ रहे तो ब्रो मैं कंफर्म कह रहा हूं कि आप ओवरशेड हो जाएंगे, आप नहीं दिख पाएंगे। आलिया को भी यहां पर डांटा गया कि आपकी स्टोरी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जितना बेचना था उन्होंने 7 दिनों में बेच दिया। उन्होंने बता दिया, अपनी दुख भी बता दिए, तकलीफ भी बता दी, अमीरी भी बता दी, गरीबी भी बता दी, घर के अंदर घुसना भी बता दिया, घर से निकलना भी बता दिया। तो अब उसमें इंटरेस्ट नहीं, कुछ और करो, यानी फटाफट 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 से कोई ना कोई लड़ाई करो, क्योंकि शो की एज बहुत छोटी है। मनीषा रानी को हर जगह पे एक बेनिफिट नहीं, उसकी क्वालिटी, सॉरी बेनिफिट नहीं, मनीषा रानी की क्वालिटीज को दिखाया गया, मनीषा को प्रेस किया गया, मनीषा को प्रे मनीष पॉल द्वारा भी किया गया, सलमान सर द्वारा भी किया गया, और सलमान सर ने उसको ये भी कहा, जैद तुम दोनों लोग साथ में अच्छे लग रहे हैं। एंड दैट वाज डेफिनेटली ऑफ कोर्स यस, कि एक गोरा आदमी है, अंग्रेज है, उसको हिंदी बोलनी नहीं आती, एक देसी लड़की है, उन दोनों का जो कॉम्बो आपस में बात करने का तरीका होगा, लोगों को बहुत पसंद आएगा। लेकिन यहां पर जैद हबीबी, तो हबीबी वेलकम टू जैद पब्लिक, हम प्यार देंगे, सबको प्यार देंगे, कोई भी बच जाएगा उसको भी प्यार लेंगे, प्यार देंगे, प्यार ले लो, प्यार ले लो, प्यार ले लो, प्यार दो दो प्यार लो। अच्छा सर, बेबिका की आपको एक और बात बतानी चाहिए थी सलमान सर, कि बेबिका यहाँ पे कह रही है कि जिया कितनी जल्दबाजी कर रही है, आकांक्षा ले जाओ, उससे पहले मैं ले जाऊं, और मनीषा रानी के साथ बैठ के वो चीज डिस्कस कर रही थी। बट ठीक है जी, ये हो बिहार के लाला। मनीषा को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सब कुछ मिला है उसकी मनीषा को जरूरत थी, इससे मनीषा आपको और वोकलर और ढंग से बात करती हुई दिखेंगी। आपका क्या कहना है सर? आपका माइक, मैं जब तक कुछ पढ़ लेता हूं, बोलिए, बात कर ले ब्रो। ठीक है, बहुत ही गहरी गहरी और जबरदस्त ये भाई है मेरा, थोड़ा सा मतलब मेरे सामने बोलने में थोड़ा सा 19-20 हो रहा होता है, कोई बात नहीं, बाद में बोल देगा। ये अपने इनका अपना शो अभी स्टार्ट होगा थोड़ी देर के अंदर अंदर ही। सर आप चाहें तो इनके शो को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, कल से आप इनके लाइव पे भी आकर के बात कर सकते हैं कि आपका अगर कोई ओपिनियन हो तो डेफिनेटली। आपको पता है हमारा दूसरा चैनल, नाम बताइए सर। मनु की जनता। मनु की जनता, तो मनु की जनता पे आप आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक टास्क खिलाया गया, उस टास्क के बारे में हमको इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी चाहिए कि उस टास्क के अंदर क्या क्या हुआ था। टास्क से पहले हमें दिखाया गया कि साइरस ने पूरी हवा में लेकर के अपनी पूरी ताकत लगा करके जय माता दी बोल के जब वेट नीचे फेंका था, तो आकांक्षा ऑफकोर्स डर गई थी वहां पर। तो साइरस साहब आपकी गलती थी, आप चाहे माने ना माने, आप में सेल्फिश की बू आ रही है लोगों को, क्योंकि अभी भी आप वीकेंड का वॉर में कह रहे थे खाना दे दो, अब खाने का क्या होगा, खाना दे दो, खाना दे दो। तो आपको खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और आपको इसलिए क्या बकल अप, आप थोड़ा सा अपने सीट बेल्ट बांधे, क्योंकि जो आपसे उम्मीद है वो नहीं मिल रहा आपको। तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी में, डेफिनेटली साइरस सर आपकी दाद देनी पड़ेगी। आप ठीक है, मेरे को खिलाड़ी मिल रहा है, मैं रखिएगा, आप खिलाड़ी नहीं रखिएगा, आप अनाड़ी रखिएगा, अनाड़ी भी थोड़ा सा कम रखिएगा, अन्ना अन्ना रख दें आप, डी हटा दें आप। सो ये था। एंड वंस अगेन आई वांट टू क्लैप फॉर अभिषेक, कि अभिषेक यू हैव अ बॉल्स, तुम में डेयर था कि तुमने खड़े होकर के कि राजा रानी वाली बात को डिस्क्राइब किया, तुमने उस टास्क के अंदर बहुत क्लियरली बोला, और बाद में तुमने जब जिया को भी बोला कि जब मैं बोल रहा था तब तुम क्यों नहीं खड़ी हुई, एटलीस्ट पलक पुरसवानी खड़ी हुई और उन्होंने बोला कि हाँ मुझे डिस्कंफर्ट लगता है। वहां पर जितने लोगों को भी प्रॉब्लम थी सलमान सर के अगेंस्ट खड़े होकर उन सब लोगों को बोलना चाहिए था। बट यहां पर हर साल की तरह लोग एक बार और डरे, क्योंकि सलमान सर ने आते ही सबसे पहले पूजा जी की तारीफ कर ली, पूजा जी को समझदार इंटेलिजेंट बता दिया, इस वजह से बाकी के लोगों का मुंह बंद हो गया, वो बोल नहीं पाए। बट फुकरा इंसान
आप और बोलिए, और तेज बोलिए, लगातार बोलिए, बिना रुके बोलिए। 1.5 महीने बाद सो जाना यार, अगर ये लोग कंटेंट देने को कह रहे हैं तो। बट आपने जिया को डेफिनेटली बिल्कुल परफेक्ट बोला कि जब जरूरत होती है तब बोलना चाहिए, और जिया बिल्कुल भी नहीं जिया आपने इस घर के अंदर, क्योंकि आप डर गई, आप बोल ही नहीं पाई, आप में हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अकेले में बैठ के आप सब कुछ बोल रही हैं, अगली टाइम इसकी क्लास लेगी तो मैं इसकी क्लास ले लूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। बट भैया जब मौका था, सरपंच का भी सरपंच आया था, ग्राम पंचायत में सरपंच पे ऊपर कौन होता है, जो भी होता है, मतलब वो आया था, मौका था आपके पास कि आप आकर के यहां पर बहुत क्लियरली बोल सकती थी, पर आप वहां पर भी आकर के नहीं बोली। तो यहां पर देख लो अभिषेक, तुमको भी ये साइन है कि ये लोग नहीं, मनीषा रानी और आप बोल रहे हो, आप मनीषा रानी और बेबिका एंड आकांक्षा पे पूरा एपिसोड कंडक्ट हो रहा है। तो आप समझ लो, अगर आकांक्षा आपकी टीम में नहीं भी है तो आप 3 लोग मिलकर के बवाल मचा सकते हो। तो सिर्फ बेबिका को एनिमी ना समझा जाए, बाकी के लोगों को भी जो सूझबूझ कर खेल रहे हैं, बेबिका रॉ है, वो इतना प्लान नहीं कर पा रही, इतनी चीजें ढंग से नहीं बता पा रही आपको, तो बेबिका तो रॉ है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको भी उस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। बेबिका ने आकांक्षा को गोल्ड डिगर बोला था, साथ ही पॉर्न स्टार बोला था, देन व्हाई आकांक्षा इज टारगेटेड ओनली। अभी देखो क्या होता है ना कि सलमान सर एपिसोड तो नहीं देखते हैं फॉर श्योर, ठीक है, और अगर देखते भी है तो शायद इतना ध्यान से नहीं देख पाए, तो उन्होंने उस चीज को नोटिस नहीं किया या उनको करवाया नहीं गया नोटिस कि उनके कान के अंदर आता और कहा जाता, जो उनको कहा गया उन्होंने वो कह दिया, और जिस तरीके से कहा गया, जितना कहा गया उन्होंने उतना कह दिया। मुझको भी ये चीज गलत लगी कि बेबिका को शायद कल, डेफिनेटली आज आपके ओपिनियंस को देख करके कल बेबिका को जरूर थोड़ा सा मिरर दिखाया जाए, थोड़ा आईना दिखाया जाए, और बेबिका को कहा जाए कि आप जिस तरह से खेल रही हैं वो कोई खेल खेलने का तरीका नहीं है। अगर कहा जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहां पर काम चोरी का साइरस को दिया गया फलक द्वारा, फलक इतना इजी टास्क ही कर सकती थी और उनके हाथ में कुछ था भी नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ ज्यादा दमदार देना भी नहीं चाहा, राइट। एंड बाबा जैद ट्यूशन क्लासेस खोली आप। मी एंड माई सेल्फ, जिया ने जैद ने जिया को दिया मी एंड माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, और उसको भी उन्होंने जिस पॉजिटिव ढंग से सरोया पिरोया और जिस तरह से उन्होंने दिया, ऐसा लगा अगर ये अमृत दे रहे हैं, अगर ये जहर भी देते तो जिया ले लेती, क्योंकि जिया को भी लग रहा है कि जिया भी ले लेना चाहती हैं जैद की दोस्ती। उतना ही, जितना बोलूं उतना ही। हाँ, आलिया नौटंकी पूछा गया तो उन्होंने बेबिका को यहाँ पर नौटंकी कहा, और उसके बाद में कहा ये नौटंकी के लिए सब कुछ कर रही हैं। तो आलिया जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्लीज डू सम नौटंकी और लर्न सम नौटंकी फ्रॉम हर। बेसिकली आपको बेबिका से सीखने की तो मुझे लग रहा नहीं जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ है, पर आप कब निकालेंगी वो देखने लायक होगा। रानी झूठी मक्कार, उन्होंने यहाँ पर ये दिया सीधा का सीधा यहाँ पर आकांक्षा को, और मैं उसमें तो आपकी दाद देता हूं कि आपने बिग बॉस देखा है, लोगों ने बिग बॉस देखा है, राशन के बारे में भी तकलीफें, दुख दर्द सब कुछ पता है, तो वहां पर आप बिल्कुल सटीक थी। रानी, हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते क्योंकि हम बिहार का जीजा जी तो बन नहीं सकते, क्योंकि आप पहले से सेलेक्ट किए हुए हैं बिहार का जीजा जी। लेकिन हम एक बात मानता हूं कि कास्टिंग वाला तुम्हारे साथ साथ हमको भी दाद दे रहा होगा कि मन्नू ने बिल्कुल सही लड़की के बारे में कहा था, तुम तो क्या जलवायु जुम्बिश करके बैठी हो भैया, तुम्हारे अंदर तो गट्स है, तुम बोलती हो इडियट, वा भी तुमने क्लियर अविनाश को बोल दिया, तुम्हारे अंदर दम है, लड़की तुम बहुत आगे जाएगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी खेला ना रचा गया ना तो तुम पक्का टॉप 2 में दिखता है लड़की हमको। लेकिन देखते हैं भैया आगे क्या होता है, क्योंकि खेला तो कई बार रचा इन लोगों ने। आगे आते हैं, और टॉवल को बकायदा अविनाश ने काटा था, टॉवल से डोमिनेंस प्रूव करनी चाहिए थी, और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि चीजों को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, डराएंगे, कहेंगे अंधा हो क्या, तो हम नहीं ना सुनेंगे इनकी बात। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सटीक कह रही हैं, आपको नहीं ना सुननी चाहिए किसी की भी बात। अगर है आप में जज्बात तो फिर काहे सुनेंगे किसी की बात। जय बिहार, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान। सही जा रहा हूं? ठीक है, ओके, सीनियर सर ने कह दिया सही जा रहा है, जो सुन रहा है वो समझ रहा ज्यादा है। सो गाइस डू लाइक द वीडियो। पलक यहाँ पर टंगा मेरा नाम, टंगना मेरा काम, टांगना मेरा थॉट प्रोसेस, अच्छा छोड़ देते हैं। नहीं नकली रानी सस्ता राजा, ये बेसिकली बकायदा बुलवाया गया फुकरा इंसान से, अभिषेक से ये बुलवाया गया, जिस तरह वो ये बोले, इस चीज के ऊपर डिबेट होनी शुरू हो, इस चीज के ऊपर बहस हो, तो भाइयों उसने बोल दिया। बोलने के बाद में अब इन्होंने स्टैब्लिश किया, मैं आपको फ्यूचरिस्टिक बात बता रहा हूं, इन्होंने स्टैब्लिश किया है, एक एनिमी स्टैब्लिश किया है पूजा जी के अगेंस्ट और पूजा को उसके अगेंस्ट। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि फिनालेज में इनका फाइट हो रहा हो, इनका लड़ाई हो रहा हो और ये लोग आपस में दिख रहे हो। सो अभिषेक, रियली दे प्लेटर यू द ग्रेट एडवाइस विथ अ बैड रैप पेपर। वो जो स्टार्टिंग है उसको भूल जाओ, जिसमें रैप था उसको भूल जाओ, एडवाइस को लो, समझो,
तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल दिख रहा है, नहीं तो मनीषा रानी से बात करो, बिकॉज उसकी थर्ड आई से उसको सब कुछ दिख रहा है, वो आपको समझा सकती है अच्छे से। आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा